क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर अब 3 पे आ रहे हैं। ये तो नहीं पता। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द एक्स कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेट तो ये रुक गया। पिछला मंडल बंद करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द फर्म एक्स कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मतलब एक तरीके से क्या निकालना है हमें? एनडीपीडब्ल्यू एनडीपी एट एमपी। एमपी निकालना है, या कह सकता हूँ नेट वैल्यू एडेड एट ये नहीं समझ में आता है मार्केट प्राइस। एमपीएसी है। ठीक है। पर एग्जाम में तू वो लिखेगा, वही एनडीपी एट एमपी मत लिखियो। क्यों? नेट टीचर कहेगी एनडीपी एट एमपी नहीं बोला तुमने, हमें नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोला। बनता ना। नहीं, तो बस वही करना। तो तुम वही लिखोगे एग्जाम के अंदर जो पूछा हाँ है, जी। चाहे तुम्हें पता है एनडीपी एट एमपी इज इक्वल टू एनवी एट एमपी। चलो, समझ सबसे पहले वही वाला वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला आ जाओ। तो फर्म भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड लिखो। ग्रॉस वैल्यू तो फाइनल आउटपुट ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन comes out to be जीडीपी GDP at MP. Gross value final output minus intermittent consumption is equal to GDP at MP. ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट दिया हुआ है? नहीं दिया रखा है। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं। तो ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट निकालो, फॉर्मूला ले लो। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। सेल क्या होती है? सेल दे रखी है 90। चेंज इन स्टॉक दे रखा है क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 10। सेल्फ कंजम्पशन है। इंटरमीडिएट वर्ड कहीं दिया हुआ है? अपनी कॉपी मैंने पीडीएफ फॉरवर्ड किया ना तुम्हें। इसमें देखूंगा मैं फॉर्म में नहीं देखूंगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, ये रहा इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे परचेज और रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है, तो हमें वर्ड जो प्रोमिनेंट है वो क्या है, जो इंपॉर्टेंट है वो इंटरमीडिएट। कितना है? 40। तो ये परचेज और रॉ मटेरियल को इग्नोर कर दिया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा इसमें। जीडीपी एमपी निकालना। कितना है? 40। हाँ 60 टोटल। तो हमें निकालना है एनडीपी एट एमपी। एनबीए एमपी जीडीपी एट एमपी को हमें कन्वर्ट करना है एनडीपी एट एमपी को, एनबीए। जिसको एनवीए एट एमपी भी कह लो। ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। बस आपको चाहिए कितना आ गया? 100 + 60 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है? 40। इसमें देखूंगा डेप्रिसिएशन है हमारा 20। तो हमारा इंडिपेंडेंट भी कितना हो गया? 40। आपकी फोन से आपकी फोन से वो ही रखती है। वो आपसे बात करती भी है। आपसे बात करती है। जो मेरी रहती है। हाँ। अच्छी बात है।
फ्रेश मीटिंग है, आपको एक ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट अब आ जाओ। चलो अब पढ़ लें। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एग्जांपल नंबर 5 है। फोर्थ, हमने कभी थर्ड किया ना। तो 4। अरे सर जी यार, मुझे डिस्कशन हो रहा है। बॉक्स From the following data about the firm X, calculate the gross value added at factor cost. जीडीपी टैक्स निकालना G gross GDP at FC निकालना है, है, ठीक है। वैल्यू बढ़ गया डीपी बढ़ गई, एक क्या ठीक है, केवल डेटा ये दिया हुआ है, आ जाओ। मैं थोड़ा सा ले ले। फॉर्मूला ग्रोस वैल्यू फाइनल आउटपुट, अब समझ आ रहा है मेथड। ये टफ लगता था, ये अब क्लियर हो गया। एक्सपेंडिचर में और इनकम एक्सपेंडिचर मेथड के ना न्यूमेरिकल्स की वीडियो डाली हुई, देख लियो। तो आता है, प्रैक्टिस तो की नहीं है करी तूने। है, तब यार ढूंढनी पड़ेगी अब तेरे पास। ग्रॉस वैल्यू फाइंड आउट माइनस इंटरनल कंजम्पशन इज इक्वल, इतनी सी प्रैक्टिस की है बस, दो चार देख। पढ़ लो। देख रहे हो कर रहा हूँ मैं, जो इजी में से क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा, जो टफ है वो करूंगा ना। तो ग्रॉस वैल्यू फाइंड आउटपुट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ? नहीं दे रखा किसी तो में भी नहीं हम दिखा। करते हैं सेल्स, चेंज स्टॉक चेंज में हो गया, स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। प्लस क्लोजिंग इज 20, ओपनिंग इज 30, तो प्लस माइनस 10 10, माइनस 10 हो जाएगा। तो 500 माइनस 10 हो जाएगा। 490। और परचेज ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल गई। मशीनरी की परचेज को लेंगे, नहीं लेंगे ये इग्नोर क्योंकि हो जाएगा। इंटरमीडिएट आगे बढ़ पहले। हाँ, और वैसे भी मशीन को हम नहीं ले सकते, मशीन की डेप्रिसिएशन लेंगे बस। और डेप्रिसिएशन निकालने नहीं नहीं का देते, हाँ यहाँ पे नहीं देते। अब जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं है, हाँ, तो परचेज ऑफ मशीनरी अगर इसकी लाइफ दी होती, तो जैसे सपोज कर 150 और इसकी लाइफ अगर 10 ईयर्स होती, तो मैं 15 डेप्रिसिएशन मान लेता। नहीं पर देते यहाँ पे नहीं। लाइफ भी नहीं है, तो डेप्रिसिएशन भी नहीं निकल सकती। कैसे निकलेगी फिर? है ही नहीं। सब्सिडी बस फाड़ में जाए। चलो फिर निकाल देगा ऐसे डेप्रिसिएशन। बताऊंगा। अलग अलग केसेस में अलग अलग होगी। ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट कैसे निकलेगा, देखो। 500 माइनस 20, नहीं 30 माइनस 20 है 10। सुन मालूम तो नहीं ना, बताओ ना। मैं मम्मी से सुबह ही पूछता, मम्मी तुम ना, हम्म। अरे क्या हो गया, मैंने बोल दिया मम्मी थप्पड़ बहुत खींच के। मैंने क्या है सेल्स कितना? मारा क्यों, एक तो बात कर रहा हूँ मार रहे हो। सेल 500 है। 490 490, ये पापड़ लग से मारो मुझे, मतलब भाई सब मार लो, क्या हुआ ये सब। मुझे बोलते पढ़ लेते, मैं हाँ पढ़ रहा हूँ मैं, एक बात पूछने के लिए बोला था। इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पे दे रखी है, हाँ। कितनी है यार? 300। हम्म, हाउ मच? 190। रुको रुको, अब जीडी पे एमपी को कन्वर्ट कर लो उसमें। जी डिबेट एफसी में, जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट कर लो। किसमें कन्वर्ट करना है? जी डिबेट एफसी, यू नीड टू कैलकुलेट द, यू हैव टू कैलकुलेट द जी डिबेट एफसी में जीडीपी करना एट है। एफसी में करना है, जीडीपी एट एफसी में। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में माइनस एनआईटी। जीडीपी एट एफसी। फोटो दिखा दो कैसी दिखती है, फोटो दिखा दो। अब पहले होने दे। इसमें जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर एनआईटी, माइनस एनआईटी। यहाँ कितना? 190 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? 190 इनडायरेक्ट, नहीं है 190 है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स ये नहीं, माइनस, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है। इनडायरेक्ट टैक्स कितने हैं? सेल्स नहीं देखिए सब्सिडी दे रखी है तो माइनस सब 40, सब मतलब इनडायरेक्ट टैक्स हमारे कुछ नहीं है, तो जीरो मानेंगे। सब्सिडीज हमारी 40 हो माइनस गई, माइनस 40। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 40, आंसर इज माइनस 40। तो यहाँ पर माइनस एनआईटी है तो प्लस हो जाएगा, बिल्कुल। प्लस 40। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे माइनस 40 है, तो हमारा जीडीपी एट एफसी हो जाएगा। तो 190 प्लस 40 कम्स आउट टू बी 230। तो जीडीपी एट एफसी हमारा हो जाएगा 230। करो, अब कहाँ करोगे इंगेजमेंट, कहाँ करोगे, अभी तो पहले चले। बताओ ना कहाँ, मैं बताओ ना करते कहाँ। अभी अभी नहीं है, मेरा नहीं है कुछ नहीं। अब तो मैंने देखो बता दिया है, तो है बस, चुप अभी पढ़ ले। मेरे को फोर्थ सवाल फोर्थ भी करोगे, फोर्थ नहीं, मेरे को अभी पढ़ाने दे। मैं प्लीज। नहीं मिलवा दो। ठीक है, मिलवा दूंगा। नहीं, ठीक है अच्छा बन के आऊंगा उस दिन तो। ठीक है, पढ़ ले प्लीज। इस समय फालतू बातें नहीं। फालतू क्या है ये? मैं तेरे तो को बताया आपकी लाइफ के लिए फालतू बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरे को ऐसे नहीं, मैं जब बताया मैं इनवाइट सबको करूंगा, ठीक है? अभी करोगी पढ़। ना, खाओ माँ कसम, हाँ यार। खाओ माँ कसम, हाँ कसम, बस नो लेट क्रॉस।
नो रेट को सबको करूंगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट GVA एट MP। चिकन रखो ना, तो ना GVA एट MP कह लो, जीडी पे टेम्पी बहुत या एक ही बात है। GDP एट GDP, क्योंकि DP देख, वैल्यू बढ़ के डिपेंड जाएगी। वैल्यू और एडेड DP एक ही होता है, वैल्यू मतलब हमने GDP एट MP देखा। अब देखो, तुम्हें पता है रॉ मटेरियल का एक और नाम भी होता है, सिंगल यूज प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड मतलब रॉ ऐसी चीज जो एक बार यूज होगी, दैट इज रॉ मटेरियल। लिख लो, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड इज कॉल्ड एज रॉ रॉ मटेरियल। मटेरियल एक बार मैं अपने बता रहा हूँ, यू को सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड को एक क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल भी कहते हैं ना। शादी की बात ट्यूशन पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं हाँ, पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा मुझे पढ़ाओगे कॉलेज में? ऑब्वियसली। टाइम है शादी में से भी, भाई तुम तो एंगेजमेंट बोल रहे हो, होगी भी नहीं पता, होनी चाहिए। पढ़ ले भाई, हम ना होगा तो तो अरे ऐसे उल्टा नहीं बोलते, मेरे को नहीं करना। उल्टा नहीं बोलते कभी भी, भगवान ग्रॉस खुद वैल्यू बोलता ऑफ, है, पाप हो जाता है, उल्टा नहीं बोलते कभी। ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू GDP एट MP। जल्दी से देखते हैं ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट कैसे निकलेगा। सेल प्लस चेंजेस सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। यहाँ पे तुम्हें दी हुई है, डोमेस्टिक। सेल नहीं दी है, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट, इन दोनों को ऐड कर दूं तो सेल हाँ, निकलेगी, या सिर्फ डोमेस्टिक सेल डोमेस्टिक सेल निकलेगी, नहीं सेल निकलेगी सेल। तो सेल को क्या फॉर्मूला क्या होता है, डोमेस्टिक सेल, डोमेस्टिक सेल सेल प्लस प्लस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। लिखो, सेल, अगर तुम्हें ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट नहीं दिया हुआ, निकालो। तो फिर लिखा वैल्यू है, क्वेश्चन है मतलब टॉपिक, हर चीज निकालते रहो बस। ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। बस सेल, सेल का मतलब क्या है, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। सेल का मतलब है डोमेस्टिक सेल सेल प्लस प्लस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल कितनी है, 200, एक्सपोर्ट कितने हैं 10, 200 प्लस 10 210, सर क्लास कितने तक लोगे? 50 तक, 450? 350 आप तो 450 मान के चल लो। मान लो, तो दूसरी क्लास हो जाएंगे, है, दूसरी क्लास ले लूंगा। ले लो। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और ये 200, अच्छा चेंज इन स्टॉक तो पॉजिटिव नेगेटिव, डोमेस्टिक सेल तो ठीक है। सही रख उसके रखा है। बाद उसका चेंज इन स्टॉक कितना है, +10 दिया हुआ, माइनस टेन, -10 दिया हुआ है। तो 7 जीरो है, तो 200 है बहुत जल्दी फाइनल आउटपुट। चेंज इन स्टॉक -10 सर दिया हुआ, 210, अच्छा ठीक है ठीक है। तो चलो, 200 रुपये यहाँ आ गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब रॉ मटेरियल होता है, आ जाओ, ये रहा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड माइनस 120। 120। और GDP एट MP निकालना है, और हमें निकालना क्या क्वेश्चन में, एनडीपी एफसी। हमें निकालना GV एट जी MP। वी एड पे, तो वही है जो मैं, 80 आ गई, 80 आ गई, 80 करोड़ आ गई। 80 करोड़ है, चेक कर लेते हैं आंसर का, 80 लाख है। वो जो भी है। हमने गलत करा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। अदरवाइज क्वेश्चन में क्या निकाला, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द फर्म रिलेटिंग टू कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब NDP एट FC निकालना पड़ेगा। डोमेस्टिक इनकम, हम्म, मतलब एक तो कहाँ से, NDP एट FC, हाँ NDP एट ये तो FC बोल हुआ। रहा इसको आप डोमेस्टिक इनकम भी कह सकते हो, नेशनल इनकम को NNP एट एनएनपी FC एफसी। कहते हैं। आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 6, क्वेश्चन 6 पे आ जाओ। फॉर्मूला लगाओ, ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरनेट कंजम्पशन ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट माइनस इंटरनेट कंजम्पशन इज इक्वल टू GDP एट MP। ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट देखते हैं छठे में, दिया हुआ है सब्सिडी सेल्स टेस्ट 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 नहीं है, तो ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट नहीं है, तो फॉर्मूला लगा के लगाते हैं, ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट क्या होती है, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन।
सेल्स, 800 ठीक है। चेंज स्टॉक क्या होगा? क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। माइनस क्लोज 30। क्लोजिंग स्टॉक इज 20, ओपनिंग स्टॉक इज 50, माइनस 30। सर इंटरमीडिएट परचेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होते हैं। एक ही मतलब। ठीक है तो 500 दे रखे। तो -30 चेंज स्टॉक दिया हुआ है। 80 सेल माइनस कितने थे? 30 ए 800। 800 800 सेल्फ माइनस कंजम्पशन कितना जीरो है? जीरो 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 740 नहीं 770 है तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। 500। इंटरमीडिएट परचेजेस 500। इंटरे पंजाब बोल रहे थे। जीडीपी डीपी आ गया, और भी चाहिए क्या? एनडीपेड एफसी डोमेस्टिक इनकम। फिर बट मारना पड़ेगा। फर्स्ट इनकम आ जाओ। सर पहले पिछले साल का इको पेपर कैसा आया था? अब तो पढ़ाई कराने दे तुमको। ये बताओ ना कैसा आया था? क्या? इको पेपर अब पिछले साल बोर्ड। मुश्किल आया था बस। सही था। मुश्किल आया। पढ़ ले। मतलब मुझे और पढ़ना है। कितना पढ़ूं मैं? बस पढ़ लिया मैं। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक माइनस 90 टू। डेप्रिसिएशन कितना है? देखना पड़ेगा ना। इस पे खोलो ना। नहीं। कि कौन सा बोर्ड में बन रहा? मैंने व्हाट्सएप पे खोल पीडीएफ। कितना आ रहा है? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब है, देखो। कंजम्पशन फिक्स कैपिटल। ये क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन सेकंड। नंबर 6। हाँ, अब ढूंढो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना है। डेप्रिसिएशन, हाथ तो डेप्रिसिएशन। उठाओ। ये रहा। ये थर्ड पॉइंट। कितना है? थर्ड पॉइंट देखो। 30। 30। 30। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स मैंने सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स ढूंढ यहाँ पे, इंपोर्ट और रॉ मटेरियल नहीं दे पर रखा सब्सिडी दे रखी है बस। एक्सपोर्ट नहीं। तो इनडायरेक्ट टैक्स है नहीं, तो सब्सिडीज है 40, तो ये हो जाएगा प्लस 0 40। माइनस 40। प्लस 40। तो ये हो जाएगा एनडीपीएड एफसी, तो एनडीपीएड एफसी कम्स आउट भी 280 हो जाएगा। हम्म। हाँ सही करा। आगे चलते। एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ, कितनी करा दो सारी करा दोगे? जितने हो सकते हैं कराने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे हैं तो। जितने हो सके होने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7। कैलकुलेट द एनडीपीएड एफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है। हमें क्या निकालना है? एनडीपीएड एफसी निकालना है। सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो जाएगा हमारा? जीडीपी एट एमपी। सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट का मतलब है हमारे पास कितने रुपए का सामान बना। चेक करो ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट क्या है। निकाल में बढ़ते वो हैं। एग्जांपल नंबर 7 में देखो कितना है। एग्जांपल नंबर 7 कहा गया भाई, ये रहा। ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड मतलब मशीन हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मशीन है जिसकी लाइफ 10 साल है और 10 लाख की है, तो 10 लाख की मशीन 10 साल चलेगी, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? एक। डिप्रेशन नहीं निकला। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड रॉ वाह। मटेरियल हो गया, ये रहा। सेल, अनसोल्ड स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक। तो सेल हमारी हो गई 20, चेंज इन स्टॉक हो गया हमारा 2। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल कंजम्पशन क्या देता है? ओ गुड ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट तो ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट हमारा 22 20 + 2 हो जाएगा 22। -5 25 -5 21 20 19 18 17। 20 + 2 हो जाएगा 22। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना। और ये ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट आता कैसे है? ये सेल प्लस चेंज टू सेल्फ कंजप्शन सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ प्लस कंजप्शन। सेल्फ कंजम्पशन। सेल इज 20, चेंज इन स्टॉक इज 2, दैट्स 22। एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 5। सिंगल यूज प्रोड्यूसर 5। जीडीपी से 17। क्या लिखा है? 11 रखा दो।
ग्रॉस से नेट जाना माइनस डेप्रिसिएशन और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी माइनस डेप्रिसिएशन कितना है इसमें? डेप्रिसिएशन मैंने अभी निकालना सिखाया था। निकाल दिया। डेप्रिसिएशन कैसे निकला था? लाइफ स्पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनकम ओ परफेक्ट। जब लाइफ और क्या बोल रहा है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ होता है। दोनों को तो सब्जेक्ट 11वीं में सिखाया क्या किसी कुछ ने? नहीं, मैं तो पास में सीखा था, वो सीख लिया मैंने। डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है? मशीन की वैल्यू डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ। वो निकाल अब एक चीज बता, एक मैंने मशीन खरीदी 10 लाख की, 10 साल चलेगी, एक तो एक साल में कितनी डेप्रिशिएट हो एक जाएगी? लाख बस। तो ऊपर 10 नीचे 10 एक ही मतलब तो है। कुछ भी बोलो, एक ही नंबर निकला। एनआईटी कितना निकलेगा, चेक करिए बता। एनआईटी में एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट नेट टैक्स। और इसमें इनडायरेक्ट टैक्स किसके नाम से दिया हुआ है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी से इनडायरेक्ट टैक्स। बस वही तो दिया। इसका था एनआईटी क्या होता है? आईटी आई इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। यस। इनडायरेक्ट टैक्स पे यहाँ पे जीएसटी दिया हुआ है कितना, 1। और सब्सिडी, सब्सिडी कितनी दे रखी है? नहीं दो, दे ही नहीं रखी तो नहीं दे रखी, जीरो मानेंगे ना। ये -1 17 -2 15 NDPWC is equal to 15। एनडीपेड एफसी द्वारा 15 से तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्लू बॉक्स इतने। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि 50 इसमें हमें क्या निकालने को कह रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक। हमें एक वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक निकालना है। चलो नीचे नीचे देखो, इतना नीचे एग्जाम्पल 8। आपको यहाँ पे चेंज इन स्टॉक निकालने को कह रहा है। भाई चेंज इन स्टॉक किसका पार्ट होता है? सेल्स सेल्स कहते, सेल का पार्ट। ग्रोस वैल्यू फाइनल आउटपुट। यस। चेंज इन स्टॉक किसका पार्ट होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोस वैल्यू फाइनल आउटपुट। ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट। इसका मतलब है पहले मैं ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट निकाल लेता हूं, उसके बाद ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल कंजम्पशन, उसको यूज करके चेंज इन स्टॉक निकालो। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। चलो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। क्या कर रहे हो? एग्जाम्पल नंबर 8 लिखो, ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जीडीपी एमपी आता है। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज जो निकालनी है वो ये निकालनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट निकालनी है। अगर आपने ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट निकाल लिया, मगर इसका अंदर ये दोनों वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। चेक करो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है या नहीं है क्वेश्चन में। होगी। 40 4 नहीं 100 तुमने वो दिखाई भी नहीं देता। 100 इंटरमीडिएट कंजम्पशन 100 है, 100 और यहाँ पे दिया हुआ है एनडीपीएस एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है। कन्वर्ट कर पहले देगा। एनडीपी एट एफसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा जीडीपी एट एमपी में, क्योंकि आसान है, जल्दी बाहर निकलेगी। तो इंटरनेट कंजम्पशन कितना दिया हुआ? 100। 100 नेगेटिव है। जीडीपी एट एमपी इसको एक्स मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। 200 दे रखा है। हमें एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है, मतलब एनडीपी एट एफसी मतलब एनवी एट एफसी दिया हुआ है। 200 नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन उसको जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट करना है। प्लस एनआईटी 200 नेट से ग्रॉस पे जाना है, एट डेप्रिसिएशन। वो प्लस एनआईटी डेप्रिसिएशन खत्म, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस क्या होगा? प्लस एनआईटी डेप्रिसिएशन कितना है? दे रखी होगी 4 5.40। 40। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, चेक कर। सब्सिडीज दे रखी है बस, सब्सिडीज दे रखी है। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है ही नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स को 0 मानो। 0 क्यों? हाँ मतलब ये माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज कितना है? 10 जीडीपी रैंप पे आ गया 230। अब x प्लस 100 प्लस इक्वल टू 230। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी?
230 माइनस 100, x माइनस 100 इज इक्वल टू 230। 130 आ गई। चपेट मारनी अलग से है मैंने। क्या? 130 अगर ये आ गई तो 130 में से 100 गया तो 30 बचता है, 230 कैसे बच सकता है? वो थोड़ी अक्ल तो लगा लो। ठीक है। घास खाई भी है तुमने। x माइनस 100 230। ये प्लस में रहेगा तो, अरे हाँ। तुम लोगों को ये भी नहीं आता करना? अरे माइनस क्यों कर रखा आपने? वो एक्स सुन, माइनस 100 तो नहीं, x+100 है। क्यों इंटरनेट कंजम्पशन प्लस होती है? सॉरी, मैंने ये लिख दिया, ओके। अक्ल तो लगा थोड़ी। हाँ हाँ, सही लगाई मैंने अकेले, 330 हुई। इतनी से भी मतलब x माइनस प्लस में भी नहीं आ रहा है होगा। अरे नहीं आती है, मैंने निकाल दिया मैंने आपसे पहले ही। मुझे ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट तीन कितना सौ दिया? तीस अब इसका फॉर्मूला लगा के सेल्स प्लस चेंज इन निकल स्टॉक प्लस जाएगा। सेल कंजम्पशन से निकालना पड़ेगा। निकल जाएगा। ये 330 क्या है? ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट, वही लिख दो ना सीधा। हाँ। ग्रॉस वैल्यू अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल कंजप्शन। प्लस सेल कंजम्पशन। लास्ट क्वेश्चन है। 330। सेल कितनी है? निकालनी हो तो ये तो रही सेल कहाँ निकालनी है? क्या निकालनी है? 400 सेल है। चार चीज स्टॉक निकाल। चेंज इन स्टॉक निकालना पड़ेगा। एक्स मान लो, एक्स मान लेते हैं। चल कर उसमें जीरो दे रखी है। 400 उधर चला गया। चेंज इन स्टॉक 330 माइनस 400 माइनस 70 हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक हमारा माइनस 70 हो जाएगा, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा होगा। यस। कितना है? 70 +70 -70। माइनस माइनस माइनस। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, मैं एग्जांपल नंबर 9 पे। कॉपी करनी नहीं तो बस मैथ पे करके। गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड द नेट वैल्यू एडिटेड फैक्टर कॉस्ट, मतलब एनडीपी एट एफसी निकालना है, ऑफ संभव फार्मर प्रोड्यूसिंग वीट, और ये सैंपल पेपर 21-22 का क्वेश्चन है, टर्म 2 का। टर्म टू। दो टर्म हुए थे ना, टर्म 1 टर्म 2, तूने भी तो दो हाँ, टर्म हमने दिए थे। 10 के दिए थे। सेल ऑफ वीट बाय फार्मर इन द लोकल मार्केट, परचेज ऑफ ट्रैक्टर, ये तो आएगा नहीं क्योंकि ट्रैक्टर तो खरीदी हम लेते नहीं। ठीक। प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट बाय गवर्नमेंट फ्रॉम फार्मर, मतलब ठीक है। सेल टू गवर्नमेंट हो गया। अच्छा, एक तो लंबी लाइन ले रखी है। बेटा यही तो है। प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर, गवर्नमेंट ने फार्मर से खरीदा तो फार्मर ने तो बेचा होगा। सेल टू गवर्नमेंट। कंजम्पशन ऑफ वीट बाय फैमिली मेंबर, ये क्या मतलब है? कंजम्पशन ऑफ वीट बाय फार्मिंग, बिजनेस सेल्फ सेल कंजम्पशन, कंजम्पशन। तो ये जीरो होता है ये भी। ये तो जीरो ही होता है। सेल्फ कंजम्पशन मतलब खुद खा खुद लेना। खा लेना कंजम्पशन ऑफ वीट बाय फार्मिंग फैमिली ड्यूरिंग द ईयर, उन्होंने क्या खुद खाई। कमाई खुद ही खा ली, 50 रुपए। और सेल ऑफ वीट बाय फार्मर इन द लोकल मार्केट, सेल टू गवर्नमेंट है, सेल टू हाउस होल्ड है, सेल टू हाउस कंज्यूमर। होल्ड होगा ना, और गवर्नमेंट तो हाउस होगा, हाउस होल्ड ही उसके होगा। बाद परचेज ऑफ टायर नहीं लेंगे। एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, ये भी कुछ नहीं लेना। सब्सिडी दी। सब्सिडी। आ जाओ। हमें क्या निकाला? एनडीपीएट एफसी। पहले तो हमें ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट निकालना पड़ेगा, लिख लो। ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इन दोनों माइनस करके क्या आ जाएगा? जीडीपी एट एमपी। तो ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट निकालते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? नाइन्थ। 8th। तो जल्दी से ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट निकालो। नाइन्थ है सर, ये तो हमने कर लिया। सॉरी 9th से, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है, सॉरी। पहले ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट निकालो। सेल प्लस चेंज स्टॉक प्लस सेल कंजम्पशन दे रखी है। सेल्स प्लस चेंज प्लस स्टॉक। पेन स्टॉक प्लस सेल कंजम्पशन। सेल कितनी कितनी आ रही है? करनी पड़ेगी। सेल में हम क्या क्या लेंगे? फिर हम लेते हैं कि डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट के प्राइस इनटू क्वांटिटी। कितना आएगा? देखो क्या, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल ऑफ व्हीट बाय फार्मर इन द लोकल मार्केट, ये तो लेंगे लेंगे 6800 की। प्लस और क्या सेल हुई है?
गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर, ये भी आएगी 200। उसका कंजम्पशन उसके बाद चेंज इन स्टॉक कितना है? सब्सिडी एक्सपेंडिचर नहीं, सेल्फ कंजम्पशन है, कंजम्पशन ऑफ वीट बाय फार्मिंग फैमिली ड्यूरिंग द ईयर 50, तो 700 प्लस 50 7,000 50, ये आपका हो गया ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये रहा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ढूंढो क्या है। सेल ऑफ वीट बाय, एक बार इंटरमीडिएट कंजम्पशन ढूंढते हैं क्या है भाई। सेल ऑफ वीट तो खत्म हो गया, परचेज ऑफ ट्रैक्टर का ही आएगा नहीं, प्रोक्योरमेंट हो गया। कंजम्पशन ऑफ वीट ये भी खत्म। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एक्सिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, मतलब ये सारा काम करने के लिए जो भी खर्चा हुआ है, एक्सपेंस ऑन रॉ मटेरियल पावर Yes. एक्टिविटी मतलब तो ये एक तरीके से एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक का मतलब है इट इज एन इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक ही मतलब है, कंजम्पशन 100 का एक्सपेंडिचर हुआ है, इसका बस। इंटरमीडिएट है -100। जो कैपिटल स्टॉक को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा हुआ है वो सब। एक्सपेंस ऑफ पावर फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है ये, है ना। ये एक्सपेंस वर्ड आ गया ना, एक्सपेंस ऑफ पावर फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी। और 7050 में से 100 माइनस कर दो तो कितना देंगे? 70 100 माइनस हुआ तो जीडीपी पे कितना हो गया? 6950 6950 10 माइनस 19 7,000 में से 50 गया तो 6950, 7050 में से तो 6950 है। अब इसको कन्वर्ट कर लो, एनडीपेड एफसी में तो जीडीपी एट एमपी को आपको एनडीपी एट एफसी पे कन्वर्ट करना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाना माइनस डेप्रिसिएशन। मैथमेटिक। तो अगला वीक शुरू होगा ना, अब से दर्द निकलेंगे क्योंकि पेपर पास में है ना। अरे ये वीक नहीं लग रहा था मैं। माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस एनआईटी डेप्रिसिएशन है। वही निकालनी तो है ना। जीरो मान लेंगे नहीं हुई सेल ऑफ वीट बाय फार्मर जो परचेज ऑफ ट्रैक्टर कहीं निकाल नहीं सकते ना। तो जीरो मानेंगे फिर तो 6950 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी में से रखिए बस 0 -20, +20 तो ये हो जाएगा 6950 +20, 6970 6970 तुम्हारा आंसर है एंडिकेटर्स। खत्म। अच्छा क्वेश्चन था। यही था टक्का क्वेश्चन शुरू से लगता। एग्जाम्पल 10 और 11 और 12 करते, देखते हैं कितने हो सकते हैं एग्जाम्पल। 10 तो हो गए। एग्जाम करते जाते, जल्दी करते जा, खत्म कराना है जितना हो सके। बाकी नेक्स्ट क्लास समझ तो मैं में गया हूँ मैं, हम लोग खुद कर लूंगा अब तो मैं। कभी नहीं कर पाया जब तक मैं पूरा ना कर पाऊंगी। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्या कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो क्या, फॉर्मूला डालो। लॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट माइनस सेंटीमीटर कंजम्पशन इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट कैसे निकलेगा? सेल प्लस चेंज स्टॉक प्लस कंजम्पशन। यहाँ पे सेल्स निकालने का तरीका बहुत अच्छा है एग्जाम्पल नंबर 10 में। प्रोडक्शन टू क्वांटिटी होगा यस, ही क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है प्राइस पर यूनिट और और आउटपुट आउटपुट, तो तुम्हें पता है प्राइस इनटू को अगर क्वांटिटी मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं सेल निकल जाएगी। तो हमें सेल मिल जाएगी। 1250 टू 20 1250 इंटू 20, 1250 चेंज इन स्टॉक देखो 25,000 -500, सेल्फ कंजम्पशन है ये, कितना हो गया? 25,000 1250 है 125 नहीं है। 1250, 25,000 होगा मेरे तो। तो 24,500। इंटरमीडिएट खर्चा देखियो,
सिंगल यूज हो गया। प्रोड्यूसर गुड, सिंगल यूनिट मतलब इंटरनेट कंजप्शन। इंटरनेट रॉ मटेरियल होता है। इंटरनेट कंजप्शन लिख दिया। कितना है? 6,000। 6,000। 6,000। 24 में से क्या हुआ? 6,000। नहीं मीम है। 24,006, समझ तो रहे अठारह हो। पाँच सौ अच्छी बात है, नहीं समझना चाहिए। मुझे बच्चों ने बिगड़ा हुआ है, मैं खुद नहीं बिगड़ा। तो जीडीपी एंड एमपी को आप कन्वर्ट किस में करना है? एनडीपीएफसी। लास्ट क्वेश्चन सर। लास्ट क्वेश्चन है। इसका एक और करा लो फिर यार। मैं चलते चलते यहाँ। ग्रॉस नेट में माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पी माइनस एनएडी। 18,500। अभी भी नहीं समझ आया क्वेश्चन। अब तो आ गया 18 नहीं, 18,500। डेप्रिसिएशन कितना है? कंजम्पशन फिक्स कैपिटल 1,000। एनआईटी कितना है? एनआईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। यहाँ पे इन गधों ने ना एक्साइज ड्यूटी का जीएसटी नाम हो जाएगा एग्जाम में। गधों ने क्या कर दिया? एक्साइज ड्यूटी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी है ना बच्चों को, इनडायरेक्ट टैक्स है। कितना है नाम है उसके? बहुत है। एक्साइज ड्यूटी 5,000 है और सब्सिडी नहीं दे रखी, तो 5,000 ही होगा माइनस, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे पांच एक्साइज ड्यूटी हजार है। से। 6,000, 12,500। तो आंसर आएगा 12,500 इज योर एनडीपी। तो बस आज के लिए। लास्ट करा रहा हूँ मैं, उसका करूँ। ये सब क्या हो जाएगा? हम्म। लिखो। हम्म। ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट माइनस इंटरप्रेट कंजम्पशन gives us GDP at MP। ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ? नहीं दिया। हमें कैसे पता? देखना पड़ेगा ना। अबे कहीं घंटा दे देगा। टोटल से कहीं नहीं दिया हुआ। लिखो ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट नहीं दिया हुआ। ग्रॉस वैल्यू फाइनल आउटपुट। बेटा अपने सामने पीडीएफ जरूर रखना फॉर द क्वेश्चंस, देन यू शुड स्टार्ट प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चंस। मैं तो जब वीडियो डालोगे लिंक भी डाल दो पीडीएफ का। वो खोल ले लेगा अपना। वो कहते हैं इसी पे खुली हुई है। इन पर पीडीएफ के साथ भी खुल जाएगी ना मैं डाउन। ट्रांसफर कर। अरे लिंक तो डाल देना चैनल के डिस्क्रिप्शन में। उसके लिए अपलोड करनी पड़ती है फाइल पहले। तो अरे हाँ, अब तो फोन से मार रखी है। सबसे पहले टोटल सेल दे रखी है। अब अगर इन्होंने टोटल सेल दे रखी है तो क्या एक्सपोर्ट में दोबारा लूं नहीं, ना लूं? अब नहीं लेंगे, क्योंकि सेल वर्ड में एक्सपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अगर कुछ ना टोटल मेंशन। वर्ड आ गया तो मतलब पूरी टोटल तरह। सेल मतलब सारी सेल दे दी इसने। 1,000। चेंज इन स्टॉक, यहाँ पे डिक्रीज इन स्टॉक है तो प्लस होगा माइनस होगा? माइनस। माइनस 70। सेल्फ कंजम्पशन देख क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चेक करो सेल्फ कंजम्पशन कितना क्या हो 11वीं में। 11वीं में मेरे को किया नहीं मैंने। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आ गया ना, सेल्फ लिखिए कंजम्पशन मतलब है एक्सपेंस। +120। 1001। 1056। हम्म। आगे चलो। इंटरनेट कंजप्शन का है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखो यहाँ पे क्या आएगा। परचेज और रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। हाँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा बस। एक्सपर्ट एक्सपेंसिव पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी है ना। हाँ एक्सपेंस ऑन पावर फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी प्लस डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। और दिन में तक से हो रही है भैया। तब तक हो रही है। पड़ेगा नहीं तो यही हाल मैं होगा। पढ़ तो रखा है। मैं बोर्ड के नाम डरा था मैं कहीं प्री बोर्ड में नहीं डरा था। इको में मुझे कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे। वो पास भी हो गया था। सेल कितनी आएगी? टोटल सेल कितनी है? 10। ओ वो दूसरी था। 100। 1,000। चेंज इन स्टॉक कितना है? सर क्या लिख रहे हो? ये तो एक्सचेंज कॉस्ट वैल्यू फाइनेंस का फॉर्मूला है। ओ भाई मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से लिख दिया यार। ब्लंडर मिस्टेक थी, मैं लिखता था मुझे चिल्लाने लगते। अरे इस पे क्या होता है? परचेज और रॉ मटेरियल। एक ही चीज तो रही रखी है। फ्लक्चुएशन ऑफ पावर। परचेज और रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्लस फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी सारा। डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फिर इंपोर्ट ऑफ रॉ अब मटेरियल। यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज और रॉ मटेरियल, अब ये नहीं लिखा कि कहाँ से खरीदा, हम दोनों से मान लेंगे टोटल कितना है परचेज और रॉ मटेरियल। 300। पावर फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 50। साढ़े तीन सौ तीन पचास सौ हो गया। 350। हम्म।
जब मुझे बोलते ना 150 रुपये हो गए, मुझे तो 130 बोलता होगा पहले मुझे, टाइम के हिसाब से बोलता था ना मैं। 150 मतलब 130, मैं उतनी देर होता पहले। ग्रॉस वैल्यू फाइंड आउट बहुत पहले की 1056 बात है ये, जब मैं शायद थर्ड क्लास में होऊंगा। ये 150 रुपये हो गए, 130। जीडीपी एमपी कन्वर्ट करना। नहीं देखो, पेंसिल नहीं होनी चला। मटीरियल प्लस फ्यूल। जीडीपी एमपी से, जीडीपी एमपी से बताओ। एनडीपी एनवीए एट एफसी जाना है, मतलब एनडीपी एट एफसी जाना है। डोमेस्टिक इनकम। तुम ध्यान रखना, नेट वैल्यू एडेड हो जाए, वैल्यू तब बढ़ती है तुम्हारी डीपी लगेगी। 800 - वैल्यू ऐड तुम्हारी तब होगी जब तुम्हारी डीपी लगेगी। क्या बना दिया है मैंने। बहुत ना कर दो, 1 साल हो गया। फिजिकल ईयर ग्रॉस खत्म से हो गया। नेट पे जाना है तो माइनस माइनस डेप्रिसिएशन। एमपी से डोमेस्टिक से, एम डोमेस्टिक है, पी से पी है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। जीडीपी एमपी कितना आया था? 750, 700। 700 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन नोट भाई, जीएसटी, सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपोर्ट, परचेज रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, सेल का कहीं भी नहीं है। जीरो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। दे रखा है, एक्सेस ड्यूटी सब कुछ। और गधे एक्साइज ड्यूटी नहीं है यहाँ पे, प्रोडक्शन फिर ड्यूटी। कौन से क्वेश्चन में था? इनकम टैक्स नहीं है, जीएसटी है, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स 70 -70। माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज भी कितनी है? 40, तो 30 हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एनडीपी एट एफसी कितना आ जाएगा हमारा? 670। 670 हो गया। ठीक है। बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाय, गुड नाइट।